सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। आज आप सबका बिहार स्पेशल का क्लास लग चुका है। हम आज बताएंगे बिहार जीके के बारे में। कहा जाता है कि बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, या स्टेट पीसीएस हो, बिहार दरोगा हो, या बिहार पुलिस हो, बिहार के जितने भी परीक्षाएं होती है, सभी में बिहार स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान होता है मेरे दोस्त। इसीलिए आपका बिहार स्पेशल का क्लास पढ़ना जरूरी होता है। जरूरी क्या कहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम आज आप सबके सामने लेकर के आए हैं बिहार जीके। बिहार के बारे में बेस्ट कंटेंट लाए हैं। आप सब इस चैनल से जुड़े और इसे लाइक सब्सक्राइब आप सब जरूर करें। देखिए, कहा जाता है लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलते हैं, अब आपका बेस्ट कंटेंट लेकर आए हैं। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है बिहार जीके। आज का टॉपिक है बिहार जीके। आज का टॉपिक क्या है बाबू? बिहार जीके। बिहार जीके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सबको बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप कितना जानते हैं बिहार के बारे में, वो आज आपका पता चल जाएगा कि आपको और कितना जानकारी होना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का पहला क्लास चालू करते हैं नए अंदाज के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, आज का पहला क्लास स्टार्ट है। आज का पहला क्लास क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन के बारे में कहते हैं, बिहार टाइम्स पत्रिका, बिहार टाइम्स पत्रिका, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में कौन थे? तो ए ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कहता है महेश नारायण। ए ऑप्शन क्या कहता है? महेश नारायण। बी ऑप्शन कह रहा है श्री कृष्ण सहाय, श्री कृष्ण सहाय। सी ऑप्शन कह रहा है श्री नंद किशोर लाल, श्री नंद किशोर लाल। और डी ऑप्शन कहता है बाबू इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी, मतलब इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वकालत की पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड गए थे। तो कह रहा है ए ऑप्शन है कि 1889, बी ऑप्शन है 1891, और सी ऑप्शन है 1893, डी ऑप्शन है 1894। तो आप बताइए इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 1889। इसका आंसर कितना होगा बाबू? 1889। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? मतलब दिसंबर 1911 में के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो ए ऑप्शन कह रहा है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। बी कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, और सी कह रहा है महेश बर्नवाल, महेश वर्मा, और डी ऑप्शन है नंद किशोर लाल। डी ऑप्शन क्या कहता है? नंद किशोर लाल। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा ए, तेज बहादुर सप्रू। अगला है, तो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस
मनाया जा रहा है। मतलब किस वर्ष से 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है 2010, बी ऑप्शन कह रहा है 2011, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2013। तो आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा? तो 2010 से हम लोग 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मना रहे हैं। पांचवा नंबर है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? मतलब बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मतलब समाज को जो विधवा महिलाएं हैं उनको प्रति माह कितने राशि देने की घोषणा की गई थी? तो कितनी देने की घोषणा की गई थी? तो पांचवा नंबर है, ए में कह रहा है 400 और बी में कह रहा है 600 और सी में कह रहा है 800, डी में कह रहा है 1000। तो पांचवा आंसर क्या होगा? ए 400 रुपया। कितना होगा? 400 रुपया। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? मतलब मान लिया किसी बिहार स्टार्टअप कोई बिहार में कोई इंडस्ट्री खड़ा करता है, मछली पालन कुछ भी हो, तो उसको प्रति वर्ष 10 वर्षों के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो किसने की गई है? 10 लाख। इसका आंसर कितना होगा? 10 लाख। कितना होगा बाबू? 10 लाख। छठा नंबर हो गया। अब सातवां नंबर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सातवां नंबर कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि रवि सिन्हा, बी में मुकेश वर्मा और सी में कह रहा है विजय मुखर्जी और डी में कह रहा है मोहन यादव। तो इसका आंसर होगा, 7 नंबर का आंसर होगा ए, रवि सिन्हा को बिहार के व्यक्ति हैं जिन्हें देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, रवि सिन्हा को। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मतलब बिहार सरकार द्वारा बिहार को 100% साक्षरता की लक्ष्य, मतलब साक्षरता की लक्ष्य कब तक घोषित किया गया है, मतलब रखा गया है? तो ये ऑप्शन कह रहा है 2025 तक, बी में कह रहा है 2027 तक और सी में कह रहा है 2030 तक और डी में कह रहा है 2047 तक। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब 2030 तक बिहार को 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य थे जो अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है? तो ए में कह रहा है 7, ए में कह रहा है 7, बी में कह रहा है 8 और डी ऑप्शन है 9 और सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 11। तो बताइए कि 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मतलब 9 दासों का उल्लेख अपने पुस्तक में कौटिल्य ने किए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो ए में कह रहा है नान्यदेव सॉरी नान्यदेव कह रहा है, बी में कह रहा है गंगदेव और सी में कह रहा है हरि सिंह देव और डी में कह रहा है नरसिंह देव।
तो बताइए 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नान्य नान्य देव। 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नान्य देव। और 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि बिहार में मिथिला क्षेत्र में, मतलब मिथिलांचल में, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ए में ऑप्शन कह रहा है हरि सिंह देव। ए का ऑप्शन है हरि सिंह देव, बी का ऑप्शन है राम सिंह देव, और डी का ऑप्शन है सी का ऑप्शन है गंगदेव, और डी का ऑप्शन है रामपाल। तो बताइए कि 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू हरि सिंह देव। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। बताइए 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली दरबार के अधीन करने पर प्रथम शासक कौन था? करने करने प्रथम करने वाले, सॉरी यहाँ हो जाएगा करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो ए में ऑप्शन कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, और बी में ऑप्शन कह रहा है इल्तुतमिश, और सी में कह रहा है नासिरुद्दीन महमूद, और डी में कह रहा है बख्तियार खिलजी। तो बताइए 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर इल्तुतमिश। बी नंबर हो जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इल्तुतमिश। 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला है 13 नंबर पे चलते हैं कि 13 नंबर क्या कहता है कि किस शासक, 13 नंबर है कि किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह देखने में बाहर से मुस्लिम लगता है लेकिन अंदर से वह हिंदू है? तो ए ऑप्शन कह रहा है इस्लाम शाह, बी है शेर शाह, सी है जहांगीर, और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो बताइए इसमें कौन आंसर है कि देखने में बाहर से मुस्लिम लग रहे थे लेकिन अंदर से वह हिंदू थे? तो 12 नंबर 13 नंबर आंसर हो जाएगा कितना? बी, मतलब शेर शाह देखने में लगते थे कि बाहर से मुस्लिम और अंदर से क्या? हिंदू थे। अगर 14 नंबर है, 14 नंबर बोल रहा है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बनने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? बाज बहादुर को 1607 में बंगाल गवर्नर बनने बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो ये ऑप्शन कह रहा है जहांगीर, बी ऑप्शन है शाहजहां, और सी ऑप्शन है फिरोज बहादुर, और डी ऑप्शन है दाऊद खां। डी ऑप्शन क्या है बाबू? दाऊद खां। तो बताइए कि 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, जहांगीर को बहादुर बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि दी थी। जहांगीर थे जो कुल खान की उपाधि किसको दी थी? बाज बहादुर को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो ये ऑप्शन कह रहा है बाबू, ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है मुर्शीद कुली खां, और सी ऑप्शन है बहादुर शाह, और डी ऑप्शन है यार लतीफ। तो बताइए, आप कमेंट में बताइए कि 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का ऑप्शन होगा बाबू ए, सिराजुद्दौला।
सिरा जोदौला। 16 नंबर है कि 16 नंबर क्या कहता है? 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कह रहा था? मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध क्या कह रहा है? मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में किस विद्रोह से है? किस विद्रोह से है? तो ए ऑप्शन कह रहा है संथाल विद्रोह, बी ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, डी ऑप्शन है पहाड़ियां विद्रोह, और डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पहाड़ियां विद्रोह, और डी ऑप्शन है चेर विद्रोह। तो बताइए कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में किस विद्रोह से है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ये आंसर हो जाएगा इसका, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 17 नंबर कह रहा है बाबू कि पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक मार्मिक दुर्दशा का मार्मिक, यहाँ है मार्मिक दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है, मतलब पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों को दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो कह रहा है ए ऑप्शन है बाबू बिहारी, और बी ऑप्शन है प्रताप, सी ऑप्शन है आईना, और डी ऑप्शन है बहिष्कार। तो बताइए कि 17 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर प्रताप। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रताप, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर पर चलते हैं कि खिलाफत 18 नंबर कह रहा है कि खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान, मतलब खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? मतलब खिलाफत दिवस के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो ये आंसर है, ए ऑप्शन है शाह सुलेमान। बी ऑप्शन है नूरुल हसन। सी ऑप्शन है मोहम्मद जुबैर, और डी ऑप्शन है शाह बदरुद्दीन। डी ऑप्शन क्या करा? शाह बदरुद्दीन। तो बताइए कि 18 नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद जुबैर थे जो खिलाफत दिवस के दौरान अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन कह रहा है बाबू कि 1920, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1921, और सी ऑप्शन कह रहा है 1924, और डी ऑप्शन कह रहा है 1925। तो बताइए कि 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बाबू, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 1920 में बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिहार के डुमराव में 1920 में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन
हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1932 में अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ए ऑप्शन बोल रहा है अंजमुनम अंजमु अंजुमन सॉरी ए ऑप्शन बोल रहा है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। और बी ऑप्शन है गांधी मैदान पटना। और सी ऑप्शन है सदाकत आश्रम पटना। और डी है कुम्हरार पटना सिटी। तो बताइए कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताइए 20 आंसर आप 20 का ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए। बी का 20 का आंसर हो जाएगा ए। बी का आंसर हो जाएगा ए, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अगला है 21 नंबर पे चलते हैं कि 21 नंबर आपका क्या कह रहा है? तो 21 नंबर आपका कह रहा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में, राज्यों के वर्गीकरण जब वर्ग विभाजित हो रहे थे, राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ए ऑप्शन है ग्रुप ए है, और बी ऑप्शन है ग्रुप बी, सी का ऑप्शन है ग्रुप सी, और डी का ऑप्शन है ग्रुप डी। तो बताइए बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। इसका 21 नंबर आंसर हो जाएगा ए। आप बताइए कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो ए ऑप्शन कह रहा है 40, बी ऑप्शन है 36, और सी ऑप्शन है 23, और डी ऑप्शन है 24। तो बताइए कि संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 22 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 20। 22 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी। बताइए कि 36 सदस्य बिहार से शामिल हुए थे संविधान सभा में। तो 22 नंबर हो गया। तो अगला चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर क्या कह रहा है बाबू कि बिहार में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? ए ऑप्शन है न्याय कंडिका, बी ऑप्शन है पावली, बी ऑप्शन क्या कर रहा है पावली, और सी ऑप्शन क्या कर रहा है अब हट, और सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि पुरुष परीक्षा। तो बताइए कर रहा है निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? ए ऑप्शन है न्याय कंडिका, बी है पावली, और सी है अवहट, और डी ऑप्शन है बाबू पुरुष परीक्षा। तो बताइए कि 23 नंबर आपका ऑप्शन क्या है? आप कमेंट में जल्द से जल्द लिखिए कि 23 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 23 नंबर का आंसर होगा न्याय कंडिका, ए आंसर होगा। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू ए। अगला चलते हैं कि 24 नंबर आपका क्या कह रहा है? तो 24 नंबर आपका कह रहा है 24 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत के अंतर्गत उप मुखिया, पंचायती राज चुनाव होता है, मुखिया का होता है ना, तो उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? कह रहा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ए ऑप्शन है मुखिया को,
ए ऑप्शन क्या कह रहा है, मुखिया को। बी ऑप्शन कह रहा है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। और सी ऑप्शन है जिला पदाधिकारी को। और डी ऑप्शन है जिला परिषद अध्यक्ष को। तो बताइए कि पंचायत का राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो उप मुखिया जो होता है, जो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आपका बी आंसर हो जाएगा। आपका बी आंसर हो जाएगा 24 नंबर। और 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस मुगल प्राप्त प्रात पंती प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ए ऑप्शन क्या कर रहा है बाबू, ए ऑप्शन कह रहा है बाज बहादुर, बी ऑप्शन कह रहा है मान सिंह, और सी ऑप्शन कह रहा है कुली खान, और डी ऑप्शन है अब्दुल रहमान। तो बताइए कि 25 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मान सिंह जी थे, जो रोहतास को, बिहार के रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मान सिंह, जो बी आंसर आपका हो जाएगा। तो बताइए कि आपका 25 नंबर हो गया बी। तो बताइए इसको आज का क्लास हम 25 क्वेश्चन रहने देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अगर आपका हौसला है आपका मंजिल पाने का, तो आप इस YouTube चैनल बिहार जीके का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बाबू, आप इससे जुड़ें और इसे शेयर भी जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपका कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सपना इसी तरह से साकार करते रहें, आपका कंटिन्यू हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा। हम इसके बाद अगला क्लास कल करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।